हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, वणक्कम, आदाब, बरसे। आपको पता है मेरा नाम तौफिक नाइक एंड इस चैनल पर मैं आपको फिजिक्स कराता हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ फॉर IIT जेई कराता हूँ। हमने आज तक फिजिक्स में बहुत कुछ सीखा है। हमने एक नई टॉपिक शुरू की है जिसका नाम फिजिक्स पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस हमने शुरू किया था। उसमें हमने फुल बेसिक्स, वेरी वेरी हार्ड तगड़े बेसिक्स हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। इस क्लास पर हम सीखेंगे पोटेंशियल एनर्जी, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए चार्ज क्या होता है, ओनली सिंगल चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी टू ए सिंगल चार्ज क्या होता है। इसके पहले चलिए प्रीवियस क्लास का एक स्मॉल रिकैप करते हैं। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने क्या सीखा था। हमने सीखा था कि पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, और इसे आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यानी क्या होता है आप जानते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जितना भी आपको वर्क चाहिए, किसके लिए वर्क, एक चार्ज है, एक रेस्ट में एक चार्ज है, एक चार्ज का एक फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, क्योंकि ये चार्ज में स्टैटिक्स है, इसके अराउंड जो चार्ज फील्ड होगी उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड करेंगे। और एक इनफाइनाइट सी, एक चार्ज जो हम पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले आएंगे। उस वर्क जो होता है, जो वर्क हम करेंगे एक चार्ज को इस जगह से प्लेस इन फील्ड ले आने तक जो हम वर्क करेंगे उसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि ये चार्ज हम एक 50% ऑफ वर्क कर रहे हैं, जैसे एक 50% ऑफ वर्क कर हम इस चार्ज क्यू को इस जगह पर ला रहे हैं, इस पॉइंट आर तक ले रहे हैं, तब उसका पोटेंशियल क्या होगा, ये वर्क डन के बराबर पोटेंशियल होगा। कैसे कि जैसे कि आप लिख सकते हैं सिंपल, द वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम infinite to the point in electric field is equal to क्या होगा, is equal to just simple potential of that charge, potential of that charge, potential of that charge। स्टूडेंट्स जस्ट सिंपल है, जितना भी आपको वर्क लगेगा ये पॉइंट, ये चार्ज को इधर ले आने तक, वो क्या होगा, वो पोटेंशियल ऑफ दैट चार्ज एट दिस पोजीशन होगा। ये आपने लास्ट क्लास जाना था। अब हम इसके बारे में क्या जानेंगे, इसके बारे में एक स्मॉल चीज जानेंगे, एक डेरिवेशन टाइप जानेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आपके थियरी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड आपके CET नीट जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट। क्या है वो डेरिवेशन, चलिए हम जानते हैं। जस्ट सिंपल, क्या potential due to a point charge। ओके स्टूडेंट्स, हमें तो पता है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है, हमें पता है। अब हम क्या करेंगे, एक ओनली सिंगल चार्ज की वजह से पैदा होने वाली, क्रिएट होने वाली पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उसे हम फाइंड करेंगे। ओके, कितने फाइंड करेंगे, क्या होगा वो पोटेंशियल एनर्जी। हमने तो जस्ट सीखा कि डेफिनेशन सीखा, अगर एक फील्ड, एक स्टैटिक चार्ज है, उसके फील्ड में जो पॉइंट आएगा Q, उसे हम क्या डिफाइन करेंगे, वो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करेंगे। वो Q होता है, हमने डिफाइन करा, लेकिन कितनी अमाउंट का होगा या फिर कितना होगा उसका पोटेंशियल, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल, उस चीज को हम डिराइव करेंगे इस डिराइवेशन में। सो जस्ट सिंपल राइट डाउन 3 पॉइंट्स। लाइक फर्स्ट वन विल बी लाइक, यहाँ पर हम क्या सीख रहे हैं, एक चार्ज तो है, एक चार्ज तो स्टैटिक है, अब एक चार्ज मूवमेंट हो रहा है। सो वन चार्ज Q is static at origin and produces a field. Which kind of field? Electric field. Okay, this is fixed. Now second, let us bring a Q charge from infinite to a point in the electric field of Q
Q. Okay, these are the 2 points. Okay, now what we'll do, we'll just calculate this charge Q potential. What in electric field? Very easy. So what we are doing in this, we are taking a charge. We are taking a point charge. Okay, this is a field of that charge. इसे एक नॉर्मल ग्राफ है, आपके समझने के लिए एक डायग्राम है. ये क्या है? ये इसका फील्ड है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये चार्ज क्यू है. हमको ये क्या कर रहा है, हम इसमें क्या ले हैं, एक चार्ज क्यू है इनफाइनाइट से चार्ज क्यू को हम ले आएंगे कहां तक, एक पोजीशन तक ले आएंगे. ओके, एक पोजीशन तक ले आकर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी उसे फाइंड करेंगे. इतना ही ये बता रहा है. सो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, इस चीज को समझने के लिए हम पहले एक छोटा सा ट्रिक प्ले करेंगे. ये ट्रिक इतना अच्छा होगा ना, आपको बहुत पसंद आएगा ट्रिक. वो क्या ट्रिक है, जस्ट सिंपल. सो हम क्या करेंगे, फर्स्ट एक चार्ज क्यू तो है, चार्ज क्यू तो है, और इसकी जो क्यू है, क्यू का एनर्जी है क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है. और ये क्या करेगा, अपने तरफ से ऑलवेज एक एनर्जी एमिट करेगा. जैसे कि इसकी एनर्जी किसके डायरेक्शन में होगी, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन होगी ना. सो इसका पूरा चार्ज कितना होगा, इतना तक इसकी एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. हम इस पॉइंट तक ले आना है, एक चार्ज को पी पॉइंट तक ले आइए. ओके, ले आना चाहिए. तो हम यहाँ एक चार्ज, ये चार्ज है क्यू चार्ज. ओके, कहां पर, एक इनफाइनाइट पर है. ओके, समझो इनफाइनाइट पर है, और फिर हमारा एक चार्ज है वो इनफाइनाइट पर है. ओके, हम इनफाइनाइट से इस चार्ज को इस पी तक ले आएंगे. ओके, इस पी तक ले आएंगे. ओके, वेरी सिंपल. हमने पता चला है कि हम इनफाइनाइट में एक चार्ज है, वो चार्ज को हम पी तक ले आएंगे और इस जगह पर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करते रहेगी. एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके, कौन से डायरेक्शन में अप्लाई कर रही है, बताइए बताइए बताइए. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स always applying in the direction. Okay, and the distance is will be like r. हम ले सकते हैं डिस्टेंस r, या फिर आप x भी ले सकते हैं डिस्टेंस. एंड इस तरह के पोजीशन पर हमें तो पता है इनफाइनाइट हम नहीं देख सकते. इन्फिनिटी को तो किसी ने जाना भी नहीं है. सिर्फ मार्वल्स के मूवी में इन्फिनिटी जाना है, वो भी थॉर लव एंड थंडर में इन्फिनिटी का पाया है. लेकिन इन फिजिक्स नो वन नोस व्हाट इज इनफाइनाइट. सो वी विल टेक जस्ट वन स्मॉल ट्रिक. चार्ज है भाई, चार्ज तो ये लाइन में मूव करेगी. चार्ज जब ये लाइन में मूव करेगी तो इसके फील्ड में आएगी ना. तो हम क्या करेंगे, चार्ज क्योंकि ये लाइन में आएगी, हम इधर वेट करेंगे. इधर वेट करके हम देखेंगे कि वो क्या होगी. फिर इट्स लाइक आपकी गर्लफ्रेंड एक ट्यूशन जाएगी 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 जाएगी. आप एक टी के स्टॉल पर खड़े होकर देखोगे ना, अब थोड़ी ना उसके घर जाओगे या उसे ट्यूशन पर जाओगे, उसे टी स्टॉल पर खड़े होकर देखोगे ना, आएगी आएगी. इस तरह हम भी वेट करेंगे, एक चार्ज का ध्यान आएगा आएगा आएगा. सपोज यहाँ पर एक चार्ज आ गया, जो चार्ज है क्यों वो आ गया. ओके, चार्ज क्यों यहां पर आ गया. अब डिस्टेंस यहां से यहां तक क्या होगा चार्ज का, इट्स विल बी लाइक आर डैश, आर डैश. ओके, अब हमने क्या किया, यहां एक चार्ज ले लिया. ओके, वेरी इजी. एंड सिमिलरली ये चार्ज पर भी कौन से डायरेक्शन में अप्लाई होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसके अपोजिट अप्लाई होगा. क्यों, यहां पर जो चार्ज लिया है वो भी पॉजिटिव है, यहां पर जो चार्ज है ये भी पॉजिटिव है. ओके, व्हेन बोथ चार्जेस आर पॉजिटिव, the force is repulsive. The force is repulsive because both are positive. Because both are positive. Because both are positive. Very easy. And now अब हम क्या करेंगे, एक स्मॉल अब एक ट्रिक प्ले करेंगे. पहला तो ट्रिक हमने ये जाना कि हम यहाँ पर वेट करके जानेंगे क्योंकि हमें इन्फिनिटी पता नहीं. तो अब एक सेकेंड ट्रिक हम यूज करेंगे. क्या यूज करेंगे, अगर इस चार्ज को मैं यहां तक मूव कर कितना वर्क हुआ है देखो, कितना वर्क. इफ आई सी द वर्क डन बाय दिस चार्ज मूविंग अंटिल दिस, ओके, देन आई कैन इजीली कैलकुलेट ना व्हाट इट विल बी वर्क डन टू मूव देयर. Okay, and why we are calculating work done, I will see. Because work done, if you calculate work done, you can easily say potential, because work done is equal to potential. I said you in the first definition only. So हम क्या करेंगे, ये चार्ज को थोड़ा मूव करेंगे. अगर ये आने पर हम पर कुछ वर्क करेगा तो उस वर्क को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर कुछ तो ऐड करेंगे.
तब यहाँ आने पर कितना वो वर्क करेगा हमें पता चलेगा। अगर हमने वर्क पता कर लिया तो उसके इज इक्वल टू पोटेंशियल डाल देंगे हम, वेरी इजी। तो हम क्या करेंगे, इस चार्ज को थोड़ा यहां तक मूव करेंगे, ओके, इस पॉइंट तक मूव करेंगे, इस पॉइंट तक मूव कर दिया चार्ज को। अब ये जो डिस्टेंस कवर किया होगा ना, उस डिस्टेंस को हम किस तरह लिखेंगे, उस डिस्टेंस को हम लिखेंगे इस तरह, ओके, वेरी इजी। हमने ये भी जान लिया। अब हम इसे यहां भी मूव कर दिए, वेरी इजी, इतना तो आ गया। अब हमें तो पता है कूलम्स लॉ, आपको भी पता है, हमें तो पता है चार्जेस में क्या आएगा, चार्जेस में कूलम्स लॉ ही आएगा ना। तो हम वेरी इजी, यहाँ पर दो चार्जेस है, देखिए यहाँ पर ये चार्जेस है, यहाँ पर ये चार्जेस है, तो हम कूलम्स लॉ यूज कर सकते हैं, कूलम्स लॉ यूज कर सकते हैं। एंड ये चार्ज है ये इंफिनिटी से आ रहा है, इसलिए इसका चार्ज कितना होगा, इसका चार्ज जो होगा वो 1 कूलम होगा, 1 कूलम होगा, वेरी इजी। वी आर टेकन ए 1 कूलम चार्ज, ओके। नाउ अप्लाई कूलम्स लॉ or energy or force of this both charges, what it will be like, it will be like very easily force is equal to, you know, force is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q divided by r dash का होल स्क्वायर, r dash का होल स्क्वायर, वेरी सिंपल स्टूडेंट। देखिए कूलम्स लॉ का फार्मूला हमने लिख लिया, सिंपल, k कांस्टेंट एंड चार्ज का q, ये इसका q है, चार्ज है, ये चार्ज 2 इसका चार्ज है, और ये r डिस्टेंस, ये दोनों का बीच का डिस्टेंस जो है ये तो हो गया भाई, ये आराम से हो गया। अब हम क्या करेंगे, जस्ट सिंपल, हमारे पास एक वर्क डन, हमें क्या चाहिए, हमें वर्क डन चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वो क्या है, वर्क डन। क्यों, अगर वर्क डन आ गया तो हम क्या करेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू हम पोटेंशियल दिखा देंगे, पोटेंशियल। सो हमें वर्क डन चाहिए स्टूडेंट्स, हमें वर्क डन चाहिए, तो हम वर्क डन का फार्मूला करेंगे। वर्क डन का फार्मूला क्या है चार्जेस में, वर्क डन का फार्मूला लाइक वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड बाय डिस्टेंस मूव्ड, ये तो आपको पता है। अगर वर्क डन क्या होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर वर्क डन कराना है इस पॉइंट से इस पॉइंट में मूव करने पर, तो हम क्या करेंगे, इस पर थोड़ा फोर्स देंगे एंड ये डिस्प्लेसमेंट जो कवर होगा, हो गया वर्क डन यहाँ गया भाई, फोर्स दिया आइन, थोड़ा डिस्प्लेसमेंट मूव किया, इस तरह फोर्स इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब हम इस चीज को इसमें अप्लाई करेंगे, बट इस वर्क डन अगर स्ट्राइट में हो रहा है तो हम इस सेकेंड में हम आराम जानेंगे। मगर इस वर्क डन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे इसे ही जस्ट सिंपली cos थीटा ऐड कर दिया, हो गया। यही तो आपका है मेन फार्मूला, आपको मैथ्स में भी आ चुका है, इधर भी आएगा हर जगह आएगा। अब हम क्या करेंगे, सिंपली ये चीज को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, किस तरह, देखिए हमने सब्स्टिट्यूट किया 1 by 4 pi epsilon naught एंड बिफोर दैट सब्स्टिट्यूशन सी कैपिटल Q, इसकी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है एंड ये किसके बराबर है, Q इज इक्वल टू 1 कूलम। हम क्या लिख सकते हैं, इसे इस जगह पर 1 लिख दिया तो हम क्या होगा, हमें आंसर देखिए वेरी सिंपल, या फॉर कॉस, ओके ना। लेट्स समझिए यहां पर क्या होगा, इसकी वैल्यू कितनी है, 1 कूलम, 1 यानी इफ Q इंटू 1 क्या आएगा आंसर, Q आएगा, वेरी इजी। सो ये भी होगा। अब हम थीटा के प्लेस में कुछ लिखना चाहिए, हमें थीटा के प्लेस में कुछ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिंपल, ये अगर चार्ज ये पोजीशन पर ये पोजीशन मूव करिए तो हम यहाँ का एंगल लेंगे, बट यहाँ क्या हो रहा है, चार्ज यहां से यहां मूव कर रही है, ओके, चार्ज एक लाइन में मूव कर रही है। अगर एक लाइन का आप एंगल लेंगे तो क्या होगा, देखिए इस तरह होगा ना, इस तरह होगा, वेरी सिंपल। इफ यू मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, देखिए अगर ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, इधर गया तो उसका एंगल क्या होगा, 180 डिग्री। सो अगर cos 180 डिग्री होगा, अब हम सिंपली सब्स्टिट्यूट करेंगे, cos 180 डिग्री क्या होगा, माइनस। तो टोटली हम इसे किस तरह लिख सकते हैं, 1 by 4 pi epsilon naught Q by r dash स्क्वायर dr, हो गया, ये आपका इतना आ गया। अब हम इसे सिंपली सॉल्व करेंगे एंड देखेंगे क्या आएगा। किस तरह सॉल्व करेंगे, सिंपली इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेट ऑफ मोशन। क्यों इंटीग्रेट करेंगे, ये वर्क डन कहां पर है, वर्क डन इन जस्ट दिस पोजीशन। नाउ वी वांट वर्क डन फ्रॉम infinity to point, this point. So what we do, just simply we integrate. If you want all potential, sorry, work done,
इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, वेरी सिंपल। आप बोथ साइड कीजिए, वही चलेगा, ऐसे भी चलेगा। सो इंटीग्रेट करने पर हमें क्या मिलेगा, वर्क डन। वर्क डन को हम किस में लिखेंगे, W वर्क डन इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेटिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट वेयर पॉइंट R। यहां पर पॉइंट, सर पॉइंट R क्यों आया, आपने तो पॉइंट P लिया है लेकिन पॉइंट R क्यों आया? बच्चों जस्ट सिंपल, पॉइंट R क्यों आया पता है, हम यहां पर ले आएंगे, P पॉइंट पर ले आएंगे, लेकिन सपोज वो चार्ज को अगर इधर जाना हो, इधर किधर भी जाना हो, तब हम क्या लेंगे, हर एक से भी लेन नहीं होगा ना, हर एक डेरिवेशन 50 डेरिवेशन तो करना नहीं होगा। अगर पॉइंट यहाँ लिया एक डेरिवेशन, पॉइंट यहाँ लिया दूसरा डेरिवेशन, पॉइंट यहाँ लिया तीसरा डेरिवेशन, ऐसा तो करते रहेंगे तो यही डेरिवेशन में पूरा सेमेस्टर बीत जाएगा। सो इसलिए हम क्या करेंगे, ये R जितनी जगह पर वो रिपल्सिव फोर्स डालेगा ना, उसे हम ले लेंगे डिस्टेंस तरफ। जैसे कि ये यहां तक रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा, उस तरह हम इसका डिस्टेंस भी यहां तक लिख लेंगे। ओके, वेरी सिंपल, R हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये इसमें लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R1 डैश इंटू dr हो गया। अब हम क्या करेंगे, सिंपल, जब हमने इस जगह से इस जगह पर मूव किया तब तो कुछ वैल्यू हुआ है ना, जैसे कि R इज इक्वल टू R डैश हो गया। किस तरह, यहां पर R था, R इज इक्वल टू R डैश, डिस्टेंस कम हो जाएगा ना, ये तो डिस्टेंस यहां तक है, जब चार्ज यहां आएगा डिस्टेंस इतना होगा ना। ओके, ये तो हो गया। अब हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपको तो पता है ये कांस्टेंट है, ये तो बाहर आएगा, एंड चार्ज भी कांस्टेंट है, चार्ज भी बाहर आएगा। देखिए माइनस Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इंफिनिटी टू R 1/R डैश स्क्वायर इंटू d ऑफ R डैश। R डैश क्यों आया है, क्योंकि R इज इक्वल टू R डैश। ओके, वेरी फन आ गया। अब हम इसे आगे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो किस तरह आएगा, आगे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए सिंपल, आगे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या आएगा, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड इस चीज को आप किस तरह लिखेंगे, किस तरह लिख सकते हैं, देखिए इंफिनिटी टू R। अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, इंफिनिटी टू R माइनस 2 होगा। अगर इस चीज को आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको आंसर फाइनली क्या आएगा, अगर आपको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको फाइनल आंसर क्या आएगा, 1/R फ्रॉम इंफिनिटी टू R। ये कैसे है सर, ये कैसे आ गया सर, हमें तो कुछ पता नहीं चला, ये कैसे आ गया, कैसे? अबे जस्ट सिंपल, जब ये ऊपर जाएगा तो आपका ये क्या होगा, देखिए ये हो गया था ना। ओके, जब आप इंटीग्रेट करेंगे, इसे इंटीग्रेट करने पर आपको क्या होगा, इंटीग्रेट करने पर +1 डिवाइडेड बाय -2 +1। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -1 डिवाइडेड बाय -1। अब ये -1 जो है, ये -1 जो है, ये -1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तब यहाँ पर माइनस नहीं आएगा। तो फाइनल आपको आंसर क्या मिलेगा, वेरी सिंपल। इस चीज को हम इस जगह पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, वेरी सिंपल। ओके ना, ओके, जब हम सब्स्टिट्यूट किया, अब इस चीज को नीचे लाएगा, इसे हम किस तरह लिख सकते हैं, इसे हम वेरी इजीली इस तरह लिख सकते हैं। ओके, आ गया। अब सिंपली हम इस दोनों की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम लिख देंगे वर्क डन, हमारा भी वर्क डन हो गया, इसका भी वर्क डन हो गया, R माइनस 1/इंफिनिटी। ओके, अब ये जो होगा इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो हमें फाइनली आंसर क्या बचा है, हमें जो आंसर फाइनली बचा है वो है, देखिए वर्क डन इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R। अगर हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, और एल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ये हो गया आपका वर्क डन का फार्मूला। अब हमें तो एक चीज पता है, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल। क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल। सो हम क्या लिख सकते हैं, इसे पोटेंशियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। फाइन, ये पोटेंशियल कहां पर है, ये पोटेंशियल एरिया ऑफ R। ओके, तो इसे इस तरह लिख सकते हैं ना हम, V ऑफ R इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ओके बच्चों, ये हो गया आपका डेरिवेशन ऑफ किसका,
पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज। ओके, ये होगा आपका डेरिवेशन। अब एक बार रिकैप कर लीजिए, आपको चाहिए तो जस्ट सिंपल, हम जब ये चार्ज को इनफाइनाइट से यहां तक लाना चाहिए, अगर लाएंगे तब इस पोजीशन पर, इस फील्ड पर, जो फील्ड है आर, उस फील्ड पर उसका पोटेंशियल क्या होगा, हमें वो फाइंड करना है। जब हम ले आएंगे, आते आते हम क्या करेंगे, हम इंतजार करेंगे कि वो चार्ज यहां पर कब आएगा, क्योंकि इन्फिनिटी में तो हम मेजर नहीं कर सकते। जब ये चार्ज पॉइंट तक आएगा, हम ये पॉइंट पर जब कर देखेंगे, एंड जपने के बाद क्या करेंगे, इस चीज पर क्या क्या ऐड कर रहा है वो देखेंगे। जैसे कि इस पर इसका रिपल्सिव फोर्स ऐड करता रहेगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में करता रहेगा। तो हम उसे क्या करेंगे, थोड़ा यहां पर देखकर थोड़ा मूव करेंगे, हम एक इतनी जगह का वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, उतनी जगह वर्क डन कैलकुलेट करके फुल वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेट लगा देंगे। सो फर्स्ट हम इतनी जगह वर्क डन कैलकुलेट करने के टाइम फोर्स लेंगे। फोर्स से क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई क्यू क्यू टू क्यू डिवाइड बाय 1r²। क्यों होगा ये, क्योंकि यहाँ पर दो चार्जेस है, अगर दो चार्जेस है तो कौन सा लॉ सेटिस्फाई करेगा, कौन सा फोर्स आएगा, कूलम फोर्स। तो कूलम का फार्मूला डाल दिया, और उसके बाद हमें पता है वर्क डन का फार्मूला क्या है, चार्जेस में वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट cos थीटा, एंड cos थीटा का एंगल है क्या है, 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों डिग्री है, क्योंकि चार्ज स्ट्राइट मूव हो रहा है, स्ट्राइट मूव होने पर एंगल क्या आएगा, स्ट्राइट मूव होने पर एंगल जो आएगा वो होगा 180 डिग्री। 180 डिग्री यानी क्या होता है, -1 इंटू -1 डाले तो आंसर वही आएगा। सो हमने इसे सब्स्टिट्यूट किया, उसके बाद हमने क्या किया, यहां पर आ गए, हम इसे फुल जगह पर हमें चाहिए था। जैसे कि ये तो हो गया अंटिल दिस पॉइंट, ये किसका आंसर होगा, अंटिल दिस पॉइंट। हमें क्या चाहिए, फुल का चाहिए था। तो हमने क्या किया, इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने इन्फिनिटी टू आर तक इंटीग्रेट किया। करने के बाद हमने क्या लिखा, आर इज इक्वल टू आर डैश लिया। क्यों आर इज इक्वल टू आर डैश लिया, क्योंकि ये आर डैश जो है यहां तक था, हमें यहां तक चाहिए, तो आर इज इक्वल टू आर डैश लिखा। उसके बाद हमने इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने टाइम हम माइनस को कैंसिल करना चाहिए। उसे कैसे करेंगे, इंटीग्रेट r1 इज r²। अगर 1/r² इंटीग्रेट है तो उसका टोटल फाइनल आंसर क्या होगा, उसका ये होगा आंसर। ओके, इस तरह हमने इंटीग्रेट किया। जैसे कि हमने यहाँ पर देखिए r², अगर इस r को ऊपर ले आए तो क्या होगा, ये होगा, ये होगा। अगर उसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, देखिए अगर उसे इंटीग्रेट करेंगे तो r⁻² + 1, r⁻² + 1 डिवाइड बाय 2 + 1, ये होगा। फाइनली आंसर हमें आया था। अब उस आंसर को हम इसमें लिखिए, देखिए उस आंसर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। इसे उठाकर हमने इसने लिया, यहाँ पर जो वाली से उसे सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमने ये देखा कि 1/∞ वो क्या होगा, 0 होगा, तो उसे कैंसिल कर दिया हमने। हमें जो फाइनल बचा था आंसर वो इतना था। इस आंसर को हमने इस तरह लिखा। अब बट सर यहाँ वर्क डन है, यहाँ पोटेंशियल कैसे आ गया, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने पढ़ा था, स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। क्यों, क्या पढ़ा था हमने, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू वर्क डन। वेरी इजी। सो आपको चाहिए तो लिख लीजिए, हम इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम से डिस्कस करेंगे अभी।